Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, let's start our chapter 2 of class 9 biology, solving a biological problem. What is biological problem? Biological problem is a set of questions to be solved about natural world. यानी कि नेचुरल वर्ल्ड या लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, उनका रिजल्ट फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है. एंड दीज रिजल्ट आर सपोर्टेड बाय एविडेंस, सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट, सपोर्टेड बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल मेथड. Biological method is a specific process used by researchers, scientists, doctors, मतलब used by researchers, scientists and doctors to sort out biological problems and find out the result, ठीक है. यानी कि रिसर्चर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का हल निकालने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसका रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए एक स्पेसिफिक मेथड यूज करते हैं एंड दैट मेथड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है. इन प्रीवियस टाइम हियर इज एन एग्जांपल ऑफ मलेरिया. हम मलेरिया की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं. प्रीवियसली इट वाज अ फेटल डिजीज. ये एक मुहलिक बीमारी थी एंड killed a large number of people, a large number of persons are killed by malaria in previous time, ठीक है. क्योंकि ये फेटल थी, उन प्रीवियस टाइम में इसका कोई जो है वो क्योर नहीं था, इसका कोई इलाज नहीं था, ठीक है. मलेरिया असल में मलेरिया जो है वो लैटिन वर्ड है. मलेरिया मैला एंड एरिया. मैला मीन बेड एंड एरिया मीन एयर. दी जो है वो बेड एयर ऑफ स्पेसिफिक एरिया विच काज्ड अ डिजीज, अ फीवर डिजीज. इसमें पेशेंट क्या है कि पेशेंट की जो सिम्टम होती हैं, जो अलामात होती हैं, वो ये हैं कि पेशेंट जो है वो शिवरिंग फील करता है, कपकपी तारी होती है और जो फीवर के वो इंटरवल अटैक होते हैं. एक ख़ास टाइम के बाद यानी शिवरिंग होती है, स्वेटरिंग होती है, उसके बाद बुखार जो है वो स्लो डाउन कम हो जाता है, उसके बाद दोबारा से फीवर हो जाता है, हाई फीवर हो जाता है. तो ये इसकी सिम्टम है, मलेरिया की अलामात हैं, ठीक है. लेकिन प्रीवियस टाइम में चूँकि ये क्यूरेबल नहीं था तो साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे थे, इसका जो कॉज है वो फाइंड आउट कर रहे थे मलेरिया का, ठीक है. तो अच्छा, अब हम एक जनरल जो है वो डिस्कस करते हैं मलेरिया को. व्हेन अ पर्सन गो टू अ डॉक्टर एग्जामिन हर और हिम, उसको चेक करता है डॉक्टर, ठीक है. तो डॉक्टर क्या है कि डॉक्टर जो है वो क्वेश्चनिंग करता है, सवालात करता है कि जो है आपको फीवर है, कब से है, कैसे है, और इसकी जो है वो रूटीन क्या है फीवर की, मतलब चढ़ता उतरता है, शिवरिंग से है, स्वेटरिंग होती है. तो ये क्वेश्चनिंग है. क्वेश्चंस आर डन बाय डॉक्टर. डॉक्टर क्वेश्चनिंग करता है. क्वेश्चनिंग से वो एक स्टेटमेंट फाइंड आउट करता है कि आइदर इट बी मलेरिया फीवर और टाइफाइड फीवर और वायरल फीवर. तो मतलब ये जो स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है बाय क्वेश्चनिंग, बाय ऑब्जर्वेशन, अ साइंटिस्ट, अ डॉक्टर, अ रिसर्चर find out a statement, a knowledge of statement. That knowledge of statement is called observation. यानी कि questioning go toward observation. Questioning सवालात जो है वो सवालात go toward observation. Observation is a knowledge of statement. एक statement ड्रॉ की जाती है after questioning, that is observation, ठीक है. बायोलॉजिकल मेथड एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसमें किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो है वो सॉर्ट आउट किया जाता है और उसके बाद बायोलॉजिकल मेथड के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है
वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है वो 2 टाइप का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी, सॉरी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अच्छा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या किया जाता है कि क्वालिटेटिव में एक स्पेसिफिक जो है वो सेंसेस, गॉड गिफ्टेड सेंसेस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिव अस 5 सेंसेस। और डॉक्टर्स क्या करते हैं, रिसर्चर या साइंटिस्ट अपनी 5 सेंसेस को यूज करके एक स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि क्वांटिटेटिव में मेजरिंग, एक इंस्ट्रूमेंट, स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड बाय रिसर्चर एंड फाइंड आउट क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है या एक क्वांटिटेटिव जो है वो स्टेटमेंट ड्रॉ की जाती है। जिस तरह एक मलेरियल पेशेंट है, डॉक्टर उसका फीवर चेक करेगा बाय यूजिंग थर्मामीटर। थम कहते हैं टेम्परेचर को एंड मीटर टू मेजर। तो जो डॉक्टर्स हैं, थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या चेक करता है, टेम्परेचर चेक करता है। किसी भी पर्सन की जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है या कोल्डनेस है आर चेक्ड बाय डॉक्टर बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड थर्मामीटर एंड विच इज यूज्ड इन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। Quantitative observation in which knowledge of statement are drawn by using specific instrument, and quantitative observation is knowledge of statement are drawn by using 5 senses, ठीक है, God gifted senses यूज होती हैं। और ऑब्जर्वेशन अब जो है एक फिजिशियन, ठीक है, एक फिजिशियन लेवरॉन, कौन सा नाम क्या था फिजिशियन का, लेवरॉन ने 1880 में जो मलेरियल पेशेंट है, मलेरियल पेशेंट के ब्लड सैंपल के अंदर एक टाइनी क्रिएचर को डिस्कवर किया था। यानी कि आ फिजिशियन लेवरॉन इन 1880 he take the sample of malarial patient and observe under microscope. He has seen a tiny creatures in the blood sample of malarial patient and he called, यानी कि उसने उन tiny creatures को प्लाज्मोडियम का नाम दिया and that tiny creatures are called plasmodium. Plasmodium is the reason of malaria. यानी कि मलेरिया की वजह क्या है, एक टाइनी क्रिएचर्स है which are discovered, which are seen by Leveron in 1880। एक फिजिशियन था, उसने 1880 में एक टाइनी क्रिएचर्स जो पेशेंट था, मलेरियल पेशेंट, उसके ब्लड सैंपल में एक टाइनी क्रिएचर को डिस्कवर किया था एंड ही कॉल्ड दीज टाइनी क्रिएचर्स प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। अब ये एक स्टेटमेंट ड्रॉ हो गई, ठीक है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, या जो प्लाज्मोडियम है इज रीजन ऑफ मलेरिया की वजह क्या है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ऑब्जर्वेशन के बाद द नेक्स्ट थिंग इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज सपोज वैल्यू, सजेस्टेड वैल्यू, यानी कि एक फर्जिया, एक मफरूजा है, उसको फर्दर चेक किया जाता है, either it will be right or wrong if plasmodium is the reason, ठीक है, is the cause of
मलेरिया, अगर मलेरिया की वजह जो है वो प्लाज्मोडियम है, देन प्लाज्मोडियम मस्ट प्रेजेंट इन द ब्लड सैंपल ऑफ मलेरियल पेशेंट। ठीक है, तो ये जो स्पोज वैल्यू है, हाइपोथेसिस इज द स्पोज वैल्यू। स्पोज वैल्यू यानी कि एक इंटेलिजेंट गेस होता है, एक गेस होता है कि आया ये सही है या गलत है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस में रीजनिंग होती है, रीजनिंग एदर इट विल बी राइट और रॉन्ग। रीजनिंग टू टाइप की होती है, इंडक्टिव रीजनिंग, स्पेसिफिक टू जनरल। जब हम किसी खास जो है वो स्टेटमेंट से नॉर्मल की तरफ जाते हैं, खास ऑब्जर्वेशन से, खास जो है वो मेथड से कॉमन की तरफ जाते हैं। लेकिन डिडक्टिव में हम जो है वो कॉमन से, ठीक है, नॉर्मल से स्पेसिफिक की तरफ, वी मूव स्पेसिफिक कॉमन टू स्पेसिफिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल मलेरिया के केस में जब जो है वो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की, दैट इज एक्सपेरिमेंट। Experiment is the most basic step of biological method. In experiment, hypothesis को चेक किया जाता है, जो फर्जिया या जो इंटेलिजेंट गेस है उसको चेक किया जाता है कि ये सही है या गलत है। अब सेम वही जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मलेरिया डिजीज की, उसको एक्सपेरिमेंट के जरिए चेक किया जाएगा। Then the scientists take the blood sample of A, B। दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक को A का नाम देंगे, एक को B का। A में साइंटिस्ट टेक द ब्लड सैंपल ऑफ हेल्दी पर्सन यानी कि कंट्रोल ग्रुप, एंड B में ब्लड सैंपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यानी कि टू टाइप का ब्लड सैंपल, एक हेल्दी पर्सन का जिसको हम कंट्रोल ग्रुप का नाम देंगे, और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें मलेरियल पेशेंट की बॉडी से ब्लड सैंपल लिया जाएगा एंड टेस्टेड इन लेबोरेटरी अंडर माइक्रोस्कोप एंड एग्जामिन अ टाइनी क्रिएचर सेम which are discovered by Leveron in 1880, and these tiny creatures seen in experimental group। यानी कि जो मलेरियल पेशेंट का ब्लड सैंपल है उसमें टाइनी क्रिएचर जो है वो देखी गई। जब लेबोरेटरी में पेशेंट का ब्लड सैंपल का टेस्ट किया गया तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर प्लाज्मोडियम, टाइनी क्रिएचर्स यानी कि जो है वो जो जर्म्स हैं जिसको लेवेरॉन ने प्लाज्मोडियम का नाम दिया था, तो वो देखे गए। जबकि जो कंट्रोल ग्रुप है, जो हेल्दी पर्सन का ब्लड सैंपल है, उसमें देयर वर नो प्लाज्मोडियम, फ्री ऑफ प्लाज्मोडियम, बट द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आर अंडर कंट्रोल द प्लाज्मोडियम ने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट हो गया, एक कंक्लूजन ड्रॉ हो गई। कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुई कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की वजह क्या है? प्लाज्मोडियम है, विच इज डिस्कवर्ड बाय लेवेरॉन। ठीक है, कंक्लूजन के बाद, आफ्टर कंक्लूजन के बाद रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट जो है, रिजल्ट नॉट एन एक्यूरेट वैल्यू। रिजल्ट क्या है? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की बेसिक बुनियादी वजह है मलेरिया डिजीज की, वो प्लाज्मोडियम है। ठीक है, दैट इज रिजल्ट। रिजल्ट के बाद थ्योरी एंड द लास्ट जो वो है लास्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, वो है रिजल्ट के बाद थ्योरी एंड द लास्ट स्टेप इज लॉ। Theory are highly tested and reliable scientific explanation
यानी कि हाईली रिलायबल एंड जो है हाईली टेस्टेड एंड रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। थ्योरी में जो है वो गुंजाइश होती है एक्यूरेसी की, अगर उसमें थोड़ा बहुत जो है वो ऊपर नीचे, यानी कि उसमें अगर साइंटिस्ट को लगे कि इसमें एक्यूरेसी नहीं है तो उसको दोबारा जो है एक्सपेरिमेंट के ज़रिए चेक किया जाता है। लेकिन लॉ जो है, लॉ इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, इट नॉट चेंज्ड, इट कांट बी चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। लॉ जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू बन जाता है, कांस्टेंट जो है स्टेटमेंट बन जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। दीज ऑल स्टेप्स जो है ग्रेजुअली स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, ऑब्जर्वेशंस, two type of observation, then experiment, conclusion, result, theory and finally draw a law, यानी कि finally एक constant value बन जाती है, that is called law, ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर में का जो बेसिक कह लें या एक स्पेसिफिक टॉपिक था बायोलॉजिकल मेथड, जो साइंटिस्ट यूज करते हैं टू सॉर्ट आउट, टू फाइंड आउट आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टर्म समझ ना आ रही हो या टॉपिक के अंदर से कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आ रही हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो आई होप you will like and subscribe my channel. Thank you so much.